श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महु, उभय घरी यस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पहि गयउ, शिवहि बिलोकि ससंख्य मारु, भयउ जथातिथि सब संसारु, भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भयमाना, दुराधरस दुर्गम भगवाना, फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण उठानी मन रचसी उपाई, प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा, बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखि मुएहु मन मन सिज जागा, जागई मनोभव मुएहु मन बन, शुभ गता न परै कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही, बिकसे सरणी बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रव, करिगान नाचहि अपछरा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि काम के प्रभाव से सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा है, तब चेतन जीवों को कौन क्या कहे। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा ही काम में लिप्त ही रहते हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का तो वर्णन ही नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब मनुष्यों के क्या कहें, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया, उसका प्रभाव नष्ट हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है,
भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में उसे लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे हुए मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे। अर्थात अब कामदेव ने अपना संपूर्ण प्रभाव प्रकट कर दिया। सकल कला करी कोटि विधि हार उसेन समेत, चली न अचल समाधि शिव को प्यऊ हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।